नमस्कार। कैसे एक भारतीय पंप बनाने वाली कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका में हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट जीत लिया। देखिए, ये सिर्फ एक बड़ी खबर नहीं है, ये एक कमाल की ग्लोबल स्ट्रैटेजी की कहानी है। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो हुआ ये कि 13 दिसंबर 2025 को एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। WPIL की जो साउथ अफ्रीकन सब्सिडरी है, PCI अफ्रीका कंसोर्टियम, उसे केप टाउन में गंदे पानी को साफ करने वाले एक बहुत बड़े प्लांट को अपग्रेड और एक्सपैंड करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इसकी कीमत पता है कितनी थी? पूरे 2.5 बिलियन साउथ अफ्रीकन रैंड। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी ने साउथ अफ्रीका का इतना बड़ा वाटर प्रोजेक्ट हासिल कैसे कर लिया? क्या थी इसके पीछे की स्ट्रैटेजी? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, ये जो इतनी बड़ी जीत है ना, ये उस कंपनी की कहानी है जिसने धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से। कंपनी का नाम है WPI लिमिटेड। ये एक मल्टीनेशनल पंप और पंपिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है और इनका वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, मतलब पानी से जुड़े कामों में 70 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। अब जरा इनकी ताकत पर नजर डालते हैं। 70 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, 8 अलग अलग देशों में इनका काम फैला हुआ है, और ये सिर्फ पंप नहीं बेचते बल्कि एंड टू एंड पंपिंग सोल्यूशन देते हैं। इनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा राज पता है क्या है? दुनिया भर की कंपनियों को खरीदना, मतलब स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। और इनकी ऑर्डर बुक देखिए, 41,000 मिलियन रुपए से भी ज्यादा। तो ये बात तो साफ है कि ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। लेकिन क्या ये हमेशा से ही इतनी बड़ी ग्लोबल पावर हाउस थी? नहीं। तो चलिए इनके 70 साल के सफर पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि कैसे एक पंप बनाने वाली कंपनी से ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को संभालने वाली कंपनी बन गई। तो शुरुआत हुई थी 1952 में, जब कंपनी का नाम था जॉनस्टन पंप्स इंडिया। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 2001। इसी साल कंपनी ने अपना टर्नकी प्रोजेक्ट डिवीजन शुरू किया। मतलब अब वो सिर्फ पार्ट्स नहीं बेच रहे थे बल्कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे। फिर आया 2011-12, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में अपनी पहली इंटरनेशनल कंपनी खरीदी। 2015 में इटली के एक बहुत बड़े पंप ग्रुपो अचूरिया को खरीदकर इन्होंने अपनी ग्लोबल पोजीशन और मजबूत कर ली। और 2025 में, जैसा हमने देखा, साउथ अफ्रीका में एक और एक्विजिशन के साथ ये और भी स्ट्रांग हो गए। तो इनकी ग्लोबल ग्रोथ का सीक्रेट क्या है? सिर्फ एक शब्द, एक्विजिशन। मतलब कंपनियों को खरीदना। इन्होंने इंडिया से सिर्फ अपना सामान एक्सपोर्ट नहीं किया बल्कि दुनिया भर में लोकल कंपनियों को खरीदकर वहीं अपनी जड़ें जमा ली। अब सवाल ये है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, इस लाइन में इसका जवाब छिपा है। इंजीनियर्ड पंप्स के ग्राहकों को लाइफ साइकिल सपोर्ट चाहिए जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर बना हो। आसान भाषा में कहें तो जो इनके कस्टमर्स हैं उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाहिए बल्कि सालों साल तक सर्विस और सपोर्ट भी चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब आपकी वहां पर एक मजबूत लोकल टीम हो। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा वो तो बिल्कुल साफ है। FY26 के पहले 6 महीनों में कंपनी की 56% कमाई इंटरनेशनल मार्केट से हुई। जी हाँ, भारत से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रही। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस है। भारत में इनकी नींव बहुत मजबूत है और उसी नींव पर इन्होंने पूरी दुनिया में अपना कारोबार फैलाया है। और ये जो ग्लोबल फुटप्रिंट है, ये बना कैसे? इन्हीं एक्विजिशंस से। इटली में इन्होंने ग्रुपो अटूरिया और MISSRL को खरीदा, साउथ अफ्रीका में APE पंप्स, मैथर एंड प्लैट और PCI अफ्रीका को, और ऑस्ट्रेलिया में स्टर्लिंग पंप्स और यूनाइटेड पंप्स को। हर एक कदम एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। अच्छा, तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि WPI का जो बिजनेस है ना, वो एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेंड से जुड़ा है। और वो ट्रेंड ये है कि पूरी दुनिया में साफ पानी और गंदे पानी को मैनेज करने की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। पानी अब वाकई एक कीमती रिसोर्स बनता जा रहा है। और इस डिमांड के बढ़ने के पीछे कई वजह हैं। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, हमारे खाने पीने में पानी का इस्तेमाल बढ़ गया है, पानी की क्वालिटी गिर रही है और गंदे पानी को लेकर पर्यावरण के नियम भी सख्त हो रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर वाटर सेक्टर की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं।
और बस यहीं पर WPIL जैसी कंपनियों का रोल आता है। ये वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो दुनिया के सबसे कीमती रिसोर्स यानी पानी को मैनेज करने के इस बड़े चैलेंज से निपटने में मदद करती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, जैसे जैसे पानी की अहमियत बढ़ती जाएगी, दुनिया के इस भविष्य को कौन बनाएगा, कौन संभालेगा? शायद इसका जवाब हमें आज इस कहानी में मिल ही गया है।